प्रकार के पक्षी हैं। चातक कोकिल, चातक कोकिल, कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक पक्षी, चातक पक्षी जानती हो? जो चंद्रमा को देखता ही रहता है। कोई कोकिल, कोकिल माने कोयल गाती रहती, भगवान को जैसे देखा कोयल गाना चालू कर दी। चातक पक्षी भगवान को देखता ही रह गया। वहां पर बाकी जो पक्षी थे, चकोर पक्षी थे, वो भी भगवान को देखता ही रह गया महाराज। कोई देख रहा है भगवान को, कोई भगवान को देख करके गा रहा है, लेकिन वहां पर जो मोर था, नटत कल मोरा, मोर जो था भगवान सांवरे सरकार को देखकर नाचने लगा। क्योंकि जब काले काले बादल घुमड़ाते हैं ना, तो मोर बड़ी जोर से बोलते हैं म्याऊं म्याऊं। जब गरजता है तो और जोर से मोर बोलते हैं। और राम जी का तो शरीर ही सांवरा है, बादल के समान। राम जी का शरीर सांवरा, और सांवरे सरकार को भला देखकर मोर ना नाचे तो नाचेगा कैसे? फिर नाचने लगा एकदम से, नाचते 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 वो पागल हो गया। इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि महाराज उसका एक पंख टूट करके लक्ष्मण जी के आगे गिरा। और जब पंख टूट करके लक्ष्मण जी के आगे गिरा, और लक्ष्मण जी यहाँ पर समझ लीजिए बड़े भक्त हैं। आप किसी सज्जन व्यक्ति के आगे रोओगे या आप भगवान के भक्त के आगे रोओगे, तो भक्त भगवान से विनती करेगा, प्रभु मैं आपसे आपकी पूजा करता हूँ, ये मेरे आगे रो रहा है, इसलिए आप इसके ऊपर पहले कृपा करो, बाद में हमारे ऊपर करिएगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के आगे रोओगे तो यही वो बताएगा कि तुमका इतनी दिक्कत में इतना, तुम हमको ना बताओ, दूसरे को बताओ, या तुम्हारी बात पे हंसेगा, हंसी उड़ाएगा। लेकिन या तो आप भक्त के आगे रोइए या तो भगवान के आगे रोइए, बाकी ऐसे वैसे लोगों के सामने मत रोइएगा, वरना वो तुम्हारी मजाक बनाएंगे बाद में। अब नाचते नाचते कहाँ गिरा मोर का पंख? लक्ष्मण के आगे। तो लक्ष्मण जी भगवान के भाई हैं प्लस भक्त हैं, उन्होंने मोर को उठाया, मोर के पंख को उठाया और राम जी के मस्तिष्क पे जाकर चढ़ा दिया, राम जी के माथे पर जाकर लगाया। और माथे पर लगाया। जब आप भगवान के लिए नाचोगे, आप भगवान के लिए रोओगे, तो अगर भगवान के लिए रो करके गिरोगे, भगवान के भजन में नाच कर गिरोगे, तो भगवान कभी किसी के लिए नाचने में नहीं आपको दौड़ाएंगे। फिर दुनिया के लिए आपको नहीं नाचना है, भगवान यहाँ नहीं, डायरेक्ट आपको अपने माथे पर बिठा के रखेंगे। इसलिए भगवान के लिए नाचिए कि हमें दुनिया के लिए ना नाचना पड़े। भगवान के लिए ताली बजाओ कि हमें जगह जगह पे किसी के आगे ताड़ी न बजाना पड़े। बोलिए राधे राधे, बोली सीताराम। इसलिए महाराज भगवान ने फूलों को लिया नहीं, भगवान ने फूलों को तोड़ा नहीं है, भगवान ने फूलों को लिया है। क्योंकि पृथ्वी माता से सीता मैया का जन्म हुआ है। घड़ा रखा था, पृथ्वी में गड़ा हुआ था, तब जाकर के जनक जी ने हल चलाया। तो पृथ्वी माता सीता माँ की माँ है, और ये पेड़ पौधे जितने भी हैं सब पृथ्वी से ही तो उगे हैं। तो ये सब सीता जी के भाई हुए कि नहीं हुए पेड़ पौधे? तो कोई भी भाई चाहेगा कि हमारी दीदी जी के पति देवता को कोई तकलीफ हो? कोई चाहेगा कि हमारी जीजा को तो कोई तकलीफ हो? हर साला सरहद यही चाहते कि भाई हमारे बहनोई जी को, हमारे जीजा जी को कोई तकलीफ ना हो। तो सारे पेड़ पौधे फूल के सब झुक गए भगवान के हाथों में। अपने आप टूटकर भगवान आगे हाथ करते हुए टूटकर भगवान के हाथों में फूल आ जाता है कि कहीं हमारे जीजा जी को कांटा ना चुभ जाए। क्योंकि ये चौपाई में लिखा हुआ है कि चहुदी सचिताई पोछी माली गन, चहुदी सचिताई पोछी माली गन, दिस चिताई पोछी माली गन, चहुदी सचिताई पोछी माली गन, चहुदी सचिताई पोछी माली गन, चहुदी सचिताई पोछी माली गन, और लगे लेन तल फूला मुदित मन, लगे लेन तल
देख रहे थे और भगवान फूलों को ले रहे थे महाराज। भगवान फूलों को ले रहे थे तो कहा जाता है कि भगवान ने फूलों को लिया। उसी समय हमारी जानकी मैया जी का आगमन हुआ। प्रथम बार हमारी सिया जी का आगमन हो रहा है। और जब हमारी जानकी मैया जी का आगमन हुआ कि तेहि अवसर सीता तहाँ आई, तेहि अवसर सीता तहाँ आई, गिरिजा पूजनी जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, संग सखी सब सुभग सयाने, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, परनी न जाई देखि मनमोहा, परनी न जाई देखि मनमोहा। और सीता माँ आई और जो सरोवर था, सरोवर के पास गई, अपना स्नान किया। सबके सब मैया वहां पर केवल महिलाएं रहती, पुरुष नहीं आते। आप पहली बार राम जी लक्ष्मण जी गए। मैया ने स्नान ध्यान करके गिरिजा माँ के मंदिर में पधारी। और जैसे गिरिजा मैया के मंदिर में पधारी, पूजा की अधिक अनुरागा, हे पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा, अति अनिरूप सुभग बर मागा, निज अनुरूप सुभग बरमागा, कि पूजा की अधिक अनुरागा। हे पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मागा। आज मैया जानकी जी पूजा करने के लिए गिरिजा मैया के मंदिर में जाकर पहुंचे। जैसे गिरिजा मैया के मंदिर में पहुंची, कहा जाता है पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप। सुभग बर मागा, आज मैया बहुत पूजा करती है। निज अनुरूप माने अपने जैसा दूल्हा मांगा। क्या कहा कि मैया जैसे मैं गोरी गोरी हूँ ना, वैसे मुझे गोरा गोरा दुल्हा देना। ये सीता मैया ने कहा। एक सखी से संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी। एक जो सखी थी जो आई थी अष्ट सखियों में, फुलवारी देखने गई थी। अब फुलवारी क्यों देखने गई है? क्योंकि उसको पता है, उसको ये बात पता थी कि यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी पधारेंगे, वहां पर यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी पधारेंगे। उसको ये बात पता थी। बहुत बढ़िया, बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या बात है यार, अति सुंदर। बोली व्यास भगवान की जय हो। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ। हाँ, ये एक्टिंग करेंगे। अब तुम यहाँ से इनको दिखाओ। बोले व्यास भगवान की जय हो। तो महाराज कहा जाता, जब जानकी मैया जी पूजा करने के लिए पहुंची ना, तो अपने जैसा दूल्हा मांगा, लेकिन जो उनके संग में सखी आई थी, मुझे ही दे तो इससे बढ़िया सामने से देख। बोले व्यास भगवान की। फिर कहा जाता है महाराज कि जब जानकी मैया पूजा करने के लिए बैठ गई, उनके संग में एक सखी आई है।
जा बेटी बैठो यार, जा बैठो। और जब उनके संग में एक सखी आई थी ना, तो वो सखी महाराज कहा जाता है राम जी को देखने गई थी, लक्ष्मण जी को देखने गई थी कि देखे वो आए हैं कि नहीं आए हैं। और जैसे वो राम लक्ष्मण को देखने के लिए आई थी तो कहा जाता है महाराज कि जैसे राम और लक्ष्मण को देखा कि थी एक सखी चंचल री बहुत, सैलानियों रे मन चली सी, कि थी एक सखी चंचल री बहुत, सैलानियों रे मन चली सी, उसके जिम्मे कोई काम न था, फिरती थी वहां मांगली सी, जिस ओर खड़े थे राम लखन, इनकी तरफ कैमरा करो, निगाह उधर ही लपक गई, जब देखा उसने आंखों से, बिजली सी दिल पर चमक गई, कि बेचैन बिकल बेहल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई जानकी झुके, बावली बावली होकर वह पागलों की भांति वो सीता जी के पास आई है। सीता मैया के पास आई दौड़ती हुई पागलों की भांति। जानकी मैया ने कहा क्या हुआ, अरे कुछ हो गया है क्या, कोई चिंता है या बीमारी है या कोई सदमा है, क्या हुआ तुम बताओ तो सही। उसने कहा ना मुझे कोई बीमारी है ना मुझे कोई सदमा है, लेकिन जिनको मिलने की बारी थी वो आए हैं, तुम चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। जानकी मैया ने कहा कौन आए हैं भाई, हमको बताओ तो सही। उसने कहा चलो तो सही, तब मैं बताती हूँ कि कोई आया सखे फूलवरिया, कोई आया सखे कोई
सखी अष्ट सखियों की सीता माँ आई थी 8 सखियों के साथ। वो सखी क्या कहती है, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी इनसे जो होती हर हाल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा इस ससुराल में, आया करते हमेशा इस ससुराल में, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा इस ससुराल में, आया करते हम हमेशा ससुराल में। क्या होता नैना डूब रहत प्यार की लहरिया, नैना डूब रहत प्यार की लहरिया, नैना डूब रहत प्यार की लहरिया, जैसे गाओ अरे नजरिया, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया, कोई आया सखी फुलवरिया में। बोली व्यास भगवान की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की। जय हो। इस प्रकार से मैया जानकी जी तुरंत देखने के लिए पहुंची, और जैसे श्री जानकी मैया तुरंत देखने के लिए पहुंची, कहा जाता है जैसे ही जानकी मैया एक पेड़ की आड़ में गई, और एक पेड़ की आड़ में गई तो इनके पायलों की झनकार राघव जी को सुनाई पड़ी, और जैसे हमारे श्री राम जी को इनके पायलों की झनकार सुनाई पड़ी, तो राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, क्या तुमने कुछ सुना? लक्ष्मण जी सुन गए थे, लक्ष्मण जी तुरंत सुन गए थे महाराज। फिर भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी सुनने के बाद इग्नोर कर दी, ना भैया मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। पता है क्यों मना कर दिए? इसलिए मना कर दिए कि महाराज बड़े भैया हैं और मैं जानती हूँ कि माता आई हैं, लेकिन मैं कह दूं हाँ जानता हूँ तो शर्मा जाएंगे, क्या मतलब, इसलिए उन्होंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपमन झनकार उठा और छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों सादल गुंजार उठा है, लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। जैसे जानकी मैया देखने के लिए आई, पेड़ की आड़ में हुई, उनके पायलों की झनकार सुनाई पड़ी राम जी, तुरंत भगवान राम जी को देख गए कि देखो वो किनारे छुप रही हैं। लक्ष्मण जी से कहा यही है वो जन्म दुलारी, यही है वो सीता है लक्ष्मण, ये वही सीता है जिनका स्वयंवर है कल। और इतनी बात राम जी लक्ष्मण जी से कह ही रहे थे कि तुरंत जानकी माता राम जी के सामने आ गई, और जैसे जानकी मैया राम जी के सामने आए कि रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र न जावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोरे हुए, कि मानो कर लिया निवास वह त्रिभुवन से कुछ कर रचना